बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे बच्चों, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जीते रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम प्यारे बच्चों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश रहें प्यारे बच्चों, हंसते मुस्कुराते रहें। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बफज़ल खुदा खैर व आफियत होंगे, ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेरी गुड मेरा बेटा। मेरे बच्चा, कल की क्लास में हम कहाँ तक पहुँच गए थे? पॉइंट नंबर किसने कहा फातिमा? अच्छा, मेरी नॉलेज में नहीं है, मज़े की बात है अभी तक ऐसा कुछ। अगर अभी हो सकता है पता चल जाए, मीटिंग में जाऊंगा, अभी मीटिंग है तो आपकी क्लास अभी लूँगा, फिर ब्रेक एंजॉय करेंगे आप, फिर ब्रेक के बाद थोड़ा सा आपको दोबारा हम पकाएंगे और उसके बाद फिर आपको जलने से पहले पहले छोड़ देंगे, यानी 1 यूनिट और है ब्रेक के बाद। सही है, अभी ये यूनिट कंडक्ट करेंगे प्यारे बच्चों हम, उसके बाद ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर दोबारा आएंगे इंशाल्लाह। 1 यूनिट आपकी खिदमत में कुछ चीज़ें पेश करेंगे, आपको कुछ समझाएंगे, डिस्कशन करेंगे, आर्गूमेंट्स होंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा आज के दिन का। तो आज के दिन 2 यूनिट्स हैं हमारे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुनैद साहब, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। फाइनली आपने ज्वाइन कर ही लिया। उफ मेरे खुदा, एक्सट्रीमली सॉरी। हालांकि मैंने रात को सोचा भी कि मुझे कोई काम है, लेकिन बस क्या बोलूँ मैं बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ है। चले अभी फ़िलहाल आप देख के काम कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। फ़िलहाल बड़ी माजरत चाहता हूँ, मैं भूल गया, लेकिन अच्छा है कि आप मेरे सामने ही कर लें। तो जितना ज़्यादा आप दिमाग चला के करेंगे काम, उतना अच्छा होगा, बेहतर होगा। ठीक है, तो चलें। किस पॉइंट तक पहुँचे थे प्यारे बच्चों, याद दिलाएं वो पॉइंट। 10th point, cost paid for removal of old machinery 30,000 for the installation of new plant। बेटा अगर ये समझ नहीं आया था तो समझा भी देता हूँ एक बार दोबारा। देखो, कल मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता रहा। बेटा मैं रुक गया बोलते बोलते, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही आपको। कुछ लोग ना स्टिल क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं यही देख रहा हूँ कि ये मतलब अभी तक क्लास ज्वाइन करने का सिलसिला ही चल रहा है, पता नहीं क्या मसला है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, प्लीज़ महानूर। जी ज़हरा, आपका पता है मुझे, आपने ज्वाइन किया, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा जी, बहरहाल प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हम यहाँ तक, जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, पॉइंट नंबर 10 डिस्कस कर चुके हैं, और इसको मैं थोड़ा सा समझाते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ कि भाई कॉस्ट पेड फॉर रिमूवल ऑफ ओल्ड मशीनरी, यानी हमने पुरानी मशीन को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, जिस जगह वो लगी हुई थी, जो प्लांट लगा हुआ था, उसको हटाने के लिए भी पैसे दिए ताकि उस जगह नया प्लांट लग सके, नई मशीनरीज लग सकें। वालेकुम अस्सलाम आयशा। तो मेरा बेटा इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर नया प्लांट लगवाने का सोचा होगा तो नया प्लांट लगवाना हम ज़रूरी समझते होंगे, तभी लगवा रहे होंगे ना, या अचानक खुद ब खुद नया प्लांट लगना शुरू हो गया और हमने बोला ओए होए ये खर्चा भी होगा।
जब हम नया प्लांट खरीदने जा रहे हैं तो हमने सोचा होगा कि हमारे पास ऑलरेडी एक पुराना प्लांट लगा हुआ है, इस प्लांट को पूरा का पूरा निकलवाना पड़ेगा, ये खुद ब खुद तो निकल के चला नहीं जाएगा। एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं या जिंदा हैं, कुछ समझ आ रहा है? हाँ, तो इसका मतलब है नया प्लांट लगवाना जरूरी है, तभी तो हम नया प्लांट खरीद रहे हैं। फिर नए प्लांट को लगाने के लिए पुराने प्लांट को निकालना भी जरूरी है। जिंदगी में एक बार निकालेंगे या बार बार निकालते रहेंगे? इस नए प्लांट के लिए उस पुराने प्लांट को निकालेंगे सिर्फ एक बार, बेहतरीन हो गया, उम्दा और आला। और इस खर्चे के लिए जहन पहले से यस तैयार है। एक और मिसाल दे देता हूं, क्या याद करेंगे आप जल्दी से? खैर अभी तो आपकी उम्र नहीं है, अभी तो आपकी बर्थडे ही होती है और छोटे मोटे मामलात होते हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह आगे के मामलात होंगे। तो जी ये रीजनेबल भी है मनाइल ज़रा भाई। ये आप लोगों ने देखा नहीं, बल्कि आप लोगों ने तो जब आप बड़े हुए तो आपने यही देखा कि जनाब बैंकेट बने हुए हैं। पहले जो है ना, एक वक्त था जब ज्यादातर शादी हॉल्स होते थे, हॉल्स। फिर शादी हॉल्स के बाद क्या हुआ, एक वक्त आया कि लॉन बनने का दौर आया, लॉन। फिर शादी हॉल्स के बजाय लॉन्स बनने शुरू हो गए। तो वो लॉन बनाने के लिए उस हॉल को तोड़ना, जी मशूद भाई ये भी एक दौर था और स्टिल है। और अभी कोरोना में बहुत सारे लोगों की शादियां मैदान में भी हुई, किसी का अकीका भी मैदान में हुआ, किसी की बिस्मिल्लाह और आमीन भी मैदान में ही हो गई। सही है प्यारे भाई? अच्छा, तो भाई मैं ये अर्ज कर रहा हूं आपसे कि उस पुराने नहीं, नया शादी लॉन बनाने के लिए उस पुराने हॉल को तोड़ना जरूरी है। जिंदगी में तोड़ेंगे लॉन बनाने के लिए एक बार। जहन इसके लिए खामोश है, कुछ भी नहीं कहता जहन। सुन जहन है, सुन। क्या ख्याल है? उस जब आप एक जगह नया शादी हॉल बनाना चाहते हैं, अगर आप, अच्छा अब क्या हुआ बच्चों जरा याद दिलाओ, ये शादी हॉल से बने शादी के लॉन्स, फिर लॉन से वापस क्या बन गए कुछ पता है? वापस बैंकेट बनाए। तो बैंकेट्स बनाने के लिए फिर दोबारा उन्होंने लॉन्स पर तामीरात की, उस लॉन को खत्म किया और वहां बैंकेट बनाए। तो इसका मतलब है बैंकेट बनाने के लिए उस जगह को फिर से तोड़ा फोड़ा होगा, तो उसको, उस लॉन को खत्म करवाया होगा। तो वो काम करवाना जरूरी है, जिंदगी में एक बार करवाएंगे। जहन उसके लिए, जी मेरे प्यारे बच्चों, जहन उसके लिए क्या है? चुप है। जहन उसके लिए तैयार है। एग्री? नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो भाई ईमानदारी से खुद, हम तो समझाने के लिए तैयार हैं। रिदा आप क्लास में हैं, कल मैं आपका नाम ले लेके थक गया, आपने एक भी रिप्लाई नहीं किया, आज भी यही इरादा है? आपको आवाज आ रही है रिदा मेरी? आप क्लास में होती हैं या बस लॉग इन करके चली जाती हैं? कोई रिप्लाई नहीं है अभी भी। रिदा आप क्लास में हैं? नहीं भाई, रिदा क्लास में नहीं है, सो गई वो। कल मैं आपका नंबर ऑफ टाइम्स मैंने आपका नाम लिया, लेकिन आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। कितनी बार मैंने आपका नाम लिया? अच्छा जी, पता नहीं लॉग इन करके क्लास में सो जाती हैं, क्या मसला है? या फिर आप मैसेज करना नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है? बेटा बताओ तो सही ना मेरा बच्चा, क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करोगी तो ऐसे पढ़ाई थोड़ी होती है। जी शुक्रिया महमूद।
अच्छा जी, ठीक है, चलें देखते हैं फिर आगे किस तरह मामला चलते हैं। रिदा आप क्लास में हैं? अगर हैं तो हैंड रेस करें या फिर मैसेज लिख के भेजें। अच्छा बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। तो मेरा ख्याल है अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये पॉइंट बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 11 के बारे में क्या कहते हैं आप? चेंज ऑफ ड्राइविंग सीट ऑफ अ ट्रक। यस माय डियर स्टूडेंट्स। फातिमा, एक रिदा को मैसेज कर दो, उसको बता दो कि भाई आपको वेटिंग रूम में डाल दिया है, क्योंकि आप क्लास ज्वाइन करके छोड़ देती हैं और आप रिस्पॉन्स करती हैं ना आप कुछ सवाल का जवाब देती हैं। सर आपका नाम ले लेके बोलते रहते हैं। यस्टरडे भी यही हुआ और आज भी ऐसे ही हो रहा है। आप सिर्फ क्लास में क्लास को ज्वाइन करने का नाम पढ़ाई नहीं होता, क्लास में रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। जरा एक मैसेज कर दें उन्हें, बोलिएगा आप आज का और कल का लेक्चर देख लें सर इमरान का। अच्छा जी, तो फिर जिनके अब्बा अम्मा आ रहे हैं, पेरेंट्स को बुला लिया ना, इसका मतलब है तो फिर इंशाल्लाह मिल मिल के चुगलियां करेंगे हम आपकी। सही है, अब मौका मिला है तो कुछ हम भी तो करें। आप लोग तो मिलजुल के बड़ी चुगलियां करते हैं। अच्छा, चलें जी, चलें इस बात को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों। अरे आप पे कौन सा फर्क पड़ना है डांट का? जी मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। अच्छा, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो बुरी बात है, छुट्टी करना बुरी बात नहीं होती, देर से आना क्लास में बुरी बात नहीं होती है, काम ना करना बुरी बात नहीं होती। अब हमें बुरी बातें बता रहे हैं लोग, खुद नहीं देख रहे बुरी बात, कितनी बुरी बुरी बातें कर दी और कितनी बुरी बातें करोगे। चलो, ना पढ़ना बुरी बात नहीं होती, वो गलती होती है। हाँ तो वो गलती होती है, ये गलती हम भी जानबूझ के करेंगे बेटे। वो गलती होती है ना, हम ये गलती हम जानबूझ के करेंगे। वो क्या है शेर, मुझे याद नहीं आ रहा। रिदा को लगता है मैसेज पहुंच गया, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट आई है। पता नहीं बेटा, ये तो आपको क्लास टीचर ने बताया होगा आपके। जी 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 जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? मैं ऐसी ऐसी तारीफें, मैं तो पुल बांध दूंगा तारीफों के। उस पुल पे से ही अब अम्मा को घर भेज दूंगा, उसी पुल पे बोलूंगा इस पुल से आप गाड़ी लीजिए और इसी पुल से निकल जाइए घर की तरफ। अच्छा, रिदा आप हैं क्लास में हमारे साथ? बेटा मैं कल भी आपका नाम ले लेके थक गया, अभी फिर आप मुझे थका देंगे मुझे लगता है। अच्छा, तो आप, जब मैं आपका नाम मुस्तकिल कल से ले रहा हूँ, ये पहला मैसेज है जो जहे नसीब मेरे तो भाग जाग उठे कि आपका मैसेज आ गया। बेटे मैं कल से आपका नाम ले लेके थक गया हूँ। शुक्र है आपका नाम छोटा है, नाम बड़ा होता तो पता नहीं मेरे तो गला ही खुश्क हो जाता। अभी भी मैंने कितनी बार बोला है रिदा आप क्लास में हैं, हैंड रेस करें, मुझे बताएं। आप कहाँ चली जाती हैं क्लास में लॉगिन करके? अब अगर आपका मैसेज नहीं आया ना तो फिर इसका मतलब मैं आपको एब्सेंट समझूंगा। सही है, मेरे सवाल के जवाब देने हैं आपने, लिख के जवाब दें या अनम्यूट करके, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप इस तरह से क्लास में लॉगिन करके छोड़ देंगे क्लास को तो सॉरी, फिर क्लास में मत ज्वाइन करें। माजरत के साथ, मेरा अंदाज जरा सीधा साधा है लेकिन है सही बिल्कुल। शुक्रिया, अगर आप मेरी बात समझ गई तो। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों हम ये अर्ज कर रहे थे आपकी खिदमत में, ड्राइविंग सीट चेंज करवा दी है भाई ट्रक की। तो कौन सा खर्चा है? आप सबने बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सही है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसी को एतराज हो तो वो जल्दी से पूछ ले, अनम्यूट करके, लिख कर, बोल कर, जिस तरह पूछना चाहे पूछे। और किसी को एतराज नहीं है तो हम भी फजूल में एतराजात नहीं उठाएंगे, आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट नंबर 12। अच्छा जी, कहता है पेंटिंग न्यूज चैनल लोगो ऑन द बॉडी ऑफ न्यूली परचेज्ड स्टेशन वैगन। क्या ख्याल है इसके बारे में जनाब अली?
मिला जुला रुझान है कुछ। बहरहाल सब लोग तो जवाब भी नहीं दे रहे। ये अली मोहम्मद नहीं है आज क्लास में? बेटे अली मोहम्मद, आपका जवाब ये तो बहुत पहले चला गया या आया नहीं शायद, हैं? अली मोहम्मद साहब क्लास में हैं? तहा नईम हो गए, अली मोहम्मद हो गए, क्या रिप्लाई करना छोड़ दिया? गुस्सा गुस्सा आ गया क्या? पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिए? तो बेटे इसका जवाब भेजा लिख के आपने मुझे? क्या है ये, क्यों नहीं भेजा? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तहा नईम है क्लास में? कुछ भी नहीं है, ये खामोश है। कौन सा एक्सपेंडिचर है ये? न्यूज चैनल लोगो आपने प्रिंट करवाया है, न्यूली परचेज्ड स्टेशन वैगन पर। अली मोहम्मद सोच रहे हो अभी तक? ये एकदम जवाब चेंज हुए कुछ लोगों के, कुछ लोगों के जवाब चेंज हुए, मुझे ऐसा लग रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया जिन्होंने जवाब दिया। मेजॉरिटी का जवाब कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कुछ लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रहे हैं। बेटा देखो, बात यह है कि जब आप एक नई गाड़ी खरीदते हो और आप न्यूज़ चैनल एक ऑपरेट कर रहे हो, तो न्यूज़ चैनल के लिए आप सोच कर गाड़ी लेते हो कि भाई हम उसके ऊपर अपना लोगो भी प्रिंट करवाएंगे, सही है, ताकि हमारी पब्लिसिटी हो। सही मेरा बेटा, इस बात को समझो। तो वो जो आप उसके ऊपर लोगो प्रिंट करवाते हो आमतौर पर, वो आपको एक साल से क्या करता है, ज्यादा अरसे तक फायदा पहुंचाता है। अच्छा, और अगर इस खर्चे को हम कैटेगराइज करें तो हम यूं भी कह सकते हैं, हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि भाई हम उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं। सही है, हम कहते हैं कि जनाब जब नई गाड़ी खरीदेंगे उसके ऊपर अपना न्यूज़ चैनल लोगो लगवाएंगे, जिंदगी में एक बार लगवाएंगे, यानी उसको लगवाने का, प्रिंट करवाने का खर्चा एक बार होगा, फिर नया लोगो लगेगा वो दूसरी बार लगेगा, वो बात की बात है। लेकिन ये जो अभी लगेगा ये 1 2 3 4 5 साल तक पहुंचाता रहेगा फायदा। राइट? अच्छा, और उसके अलावा जहन इसके लिए तैयार है। क्लियर? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम तलाल साहब। सर इसी तरह पॉइंट वन में भी यही चीज था, लेकिन आपने कहा था कि 15,000 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। क्योंकि सर वहाँ एडवर्टाइजिंग मटेरियल लिखा था, यहाँ ये बात क्लियर नहीं हो रही थी कि वो एडवर्टाइजिंग मटेरियल हमारे अपनी कंपनी का नाम है, या जैसे आपने देखा होगा अक्सर लोग अपनी गाड़ी पे करीम और उबर और पेप्सी और पता नहीं कौन कौन सी प्रोडक्ट के जो है वो एडवर्टाइजिंग करवा लेते हैं और उसके उन्हें पैसे मिलते हैं उल्टा। देखा है ना वो आपने? तलाल भाई आप हमारे साथ हैं? जी सर, देखा है। बस मैं वही वाली बात कर रहा हूँ, तो इसलिए वहाँ कंफ्यूजन का शिकार थे हम कि ये एडवर्टाइजिंग मटेरियल कंपनी का है जिसका ट्रक है, या उसको किसी ने स्पॉन्सर कर दिया है कि जी आप हमारा ये अपना ऐड लगा लें अपनी गाड़ी पर, इस पे हम आपकी जो है वो कलर, कुछ लोग तो कलर करवा देते हैं और कुछ लोग जो है उसके ऊपर स्टिकर्स लगा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको रेवेन्यू कहा था। आई होप क्लियर है आपको। आगे बढ़ूं जी सर? सर, क्लियर है, लेकिन सर हाँ, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है ना, नेम ऑफ द कंपनी के लिए 15,000 रुपये भी दिए। देखें ये पूरा जुमला क्या है, पढ़ें, आपके सामने ही है स्क्रीन पे। पेड रुपीज 15,000 टू हैव द नेम ऑफ द कंपनी एंड एडवर्टाइजिंग मटेरियल। तो कंपनी का नाम और एडवर्टाइजिंग, अब इसमें बायफर्केशन नहीं हुई हुई कि कितने रुपए कंपनी का नाम के प्रिंट हुए और कितने रुपए एडवर्टाइजिंग। या तो मैं ये फर्ज कर लूं कि हमने कंपनी का नाम अगर इस पर प्रिंट करवाया, ये एज्यूम कर लूं अगर कि हमने कंपनी का नाम और कंपनी ही की एडवर्टाइजिंग का इस पे प्रिंट करवाया, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है विदाउट एनी डाउट। सही है मेरा बेटा? अगर जी सर, आप इसको, समझ गया। एक काम करता हूं ना, मैं इसका कंफ्यूजन, क्योंकि ये तो अपने पास से बनाई हुई चीजें है ना, अगर मैं ये लाइन हटा दूं और मैं बोलूं सिर्फ कंपनी का नाम हमने उस पर प्रिंट करवाया, तो कंपनी का नाम प्रिंट करवाना जरूरी है। हाँ, हम समझते हैं कि हमारी कंपनी किस तरह पब्लिसिटी होगी। राइट? और हम एक बार करवाएंगे, जी हाँ हम एक बार करवाएंगे, और उसके लिए हम जानी तौर पर तैयार हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं और वो हमें फायदा पहुंचाएगा। अच्छा,
इसी तरह लेकिन अच्छा, जब एडवर्टाइजिंग मटेरियल की बात होती है ना, क्या नाम है तुम्हारा तलाल, तो बेटा एडवर्टाइजिंग मटेरियल जो होता है ना, देखो आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ कंपेन्स आती रहती हैं कंपनी की, तो एडवर्टाइजिंग का अंदाज चेंज होता रहता है हर बार एक नया लोगो, हर बार एक नया ऐड आता है, हर बार उसमें कोई नया एक्टर होता है, तो उसके लिहाज से चीज़ें चेंज हो रही होती हैं। तो एडवर्टाइजिंग मटेरियल में वेरिएशन आता है, लेकिन जब कंपनी का नाम आ जाए, कंपनी का लोगो आ जाए, तो वो आमतौर पे हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हैं। सही है? हाँ, तो कंपनी का नाम कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हो गया ना फातिमा ज़हरा, यही तो मैं बोल रहा था। ठीक है मेरा बेटा, आगे चलूं? तलाल भाई थोड़ा और इफाका हुआ, आगे बढ़ जाएं, जी इजाजत? सर, चले जी जी शुक्रिया। बिल्कुल। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या कहता है मेरा बेटा, पेंटिंग चार्जेस, 13th पॉइंट, पेंटिंग चार्जेस ऑफ अ पिक्चर ऑफ 2 फिल्म स्टार्स ऑन द बैक ऑफ द ट्रक। जी फरमाइए। विदाउट एनी डाउट आप सबने बोला कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये तो ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। क्या ख्याल है ना? इसमें ना कोई जो है ट्रक की लाइफ बढ़ेगी, ना ये ज़रूरी है। जहन तैयार है, ज़िंदगी में एक ही बार बनवाऊंगा उसकी तस्वीर, उसके बाद नहीं बनवाऊंगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। सही है ना? इससे कोई कंपनी को फ़ायदा होना है। बहुत शुक्रिया। रिप्लेसमेंट ऑफ इंजन ऑफ अ फैक्ट्री ट्रक, यस माय डियर स्टूडेंट्स, बेहतरीन, उम्दा और आला। अभी तक सारे सही जवाब भेज रहे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इंजन रिप्लेस करने से ट्रक की गाड़ी की लाइफ में हो जाता है इजाफा। बिल्कुल सही मेरा बेटा। इसका मतलब है गाड़ी की जो लाइफ होती है ना, वो उसके इंजन पर ही डिपेंडेंट होती है। ऐसा ही है ना? शुक्रिया। मेरा ख्याल है इस पर बहस करने की जरूरत नहीं है, आप तो चैंपियन हो गए। 15th पॉइंट पर पहुंच गए, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग अ स्पार्क प्लग ऑफ एन ऑटोमोबाइल। यस, क्या कहते हैं? वजीहा, रिजा, फातिमा, समर, समर ने लिखा ये जवाब, मनाहिल, जहरा, अरीबा। अच्छा चलो भाई, फातिमा से पूछते हैं। फातिमा जरा बताना ये स्पार्क प्लग होता क्या है, पहले तो ये बताओ। पता है तुम्हें स्पार्क प्लग क्या होता है? वैसे कुछ पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़े कुछ इंजन में कुछ होगा। अच्छा चलो ठीक है, बस इसीलिए मैंने तुमसे पूछा ना, स्पेशली मैंने इसीलिए तुमसे पूछा। अच्छा देखो मेरा बेटा, आप सबसे मुखातिब हूँ अब मैं, ख़ास तौर पे गर्ल्स से मुखातिब हूँ मैं, और बॉयज़ में भी एक दो लोग हैं जो मासूम से हैं बेचारे, उन्हें नहीं पता, क्योंकि जो है, नहीं 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 नहीं, महक महक ये टचिंग वायर नहीं है बेटा, ये वो नहीं है। मैं बताता हूँ आपको। देखें, बस यूं समझ लें कि एक बहुत ही माइनर सी चीज जो कि हम हर ट्यूनिंग पे या हर 6 महीने में डिपेंड ऑन द रनिंग ऑफ द व्हीकल हम चेंज करवाते रहते हैं। मैं आपको समझा देता हूं, मैं आपको मिसाल भी देता हूं, मैं आपको दिखाता भी हूं। नहीं समर भाई प्लीज, जब आप प्लग चेंज करते हैं ना, तो आप रास्ते में खड़े होने से बच जाते हैं, आपकी बाइक प्रॉपर चलती रहती है, आपके इंजन में मुस्तकिल करंट आता रहता है। सही है? यस, मशहूद साहब ने तो साइंसी जुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी। भैया इतनी मुश्किल जबान ना सिखाओ मुझे, ना मुझसे पूछो, मैं आसान लफ्जों में बता देता हूँ। मैं पहचान करवाता हूँ ये चीज़ है कहाँ। इग्निशन में होता है ना इलेक्ट्रिक करंट डिलीवर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोग सही कह रहे हैं, बिल्कुल पता होगा। जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बताता हूँ। अगर आप कभी जनरेटर को अपने देखें, घर में जनरेटर है, आप उसको देखें, या गाड़ी के इंजन को कभी आप बोनट खोल के देखें, तो उसमें आपको 3-4 प्लग्स नजर आएंगे जहां वायर्स जो हैं वो जाके लग रही होंगी। ठीक है मोहम्मद मशहूद खान साहब, ये प्लग्स चेंज करने से एफिशिएंसी नहीं बढ़ती, इस बात को समझ लीजिए, बड़े अदब से अर्ज कर रहा हूं। जब आप अपने जनरेटर, जब आप अपनी गाड़ी के प्लग्स को चेंज करते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी वही हो जाती है जो होनी चाहिए, बढ़ नहीं जाती। वो तो जब प्लग्स इस्तेमाल होते रहते हैं तो वो खराब होने लगते हैं उन,
और कितने अरसे में, मैंने कहा डिपेंड ऑन द रनिंग ऑफ द व्हीकल, सही है। और ये बहुत माइनर सी चीज होती है, आमतौर पे 200-250 रुपए का एक प्लग मिल जाता है, तो इस बिना पर हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये बार बार चेंज, जिस तरह माउस होता है ना कंप्यूटर में, आसान लफ्जों में समझाने के लिए कह रहा हूं, कोई इसको माउस से तशबीह ना दे दे, समझाने के लिए कह रहा हूं। जैसे माउस एक बहुत ही माइनर सी चीज है कंप्यूटर में, इसी तरह स्पार्क प्लग एक ऑटोमोबाइल में एक बहुत ही माइनर सी चीज है। बाइक के लिए तकरीबन 150-200 रुपए तक का मिल जाता है, गाड़ी के लिए आप 300-350 रुपए तक का कह सकते हैं प्लग मिल जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। माइनर है लेकिन एसेंशियल है बेटा। चीजें तो बहुत सारी एसेंशियल होती हैं, ठीक है, लेकिन बात यह है कि ये बार बार होता है ना ये खर्चा। हम जब 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 ट्यूनिंग करवाने जाएंगे ना, हम स्पार्क प्लग हो गया, और इसी तरह हम जनाब एयर फिल्टर हो गया, जब जब हम ऑयल चेंज करवाएंगे तो ऑयल फिल्टर हो गया, ये वो चीजें जो चेंज होती रहती हैं बार बार, इनकी लाइफ लंबी नहीं होती, ये मेंटेनेंस का हिस्सा होती है मेरा बेटा, सही है मेरा बच्चा। इसके बरक्स अगर पूरा इंजन चेंज कर दिया जाए तो फिर गाड़ी की एफिशिएंसी बढ़ भी जाती है, गाड़ी ज्यादा अरसा चलती है। तो फर्क जो आता है ना, वो स्पार्क प्लग लगाने से या ये छोटे छोटे पार्ट्स को लगाने से हमारी गाड़ी प्रॉपर रहती है, वो हमें रास्ते में कहीं खड़ा नहीं करती, और वो जो उसकी एफिशिएंसी होती है वो बरकरार रहती है। क्लियर फातिमा? बाकी बच्चों को क्लियर हुई मेरी बात? समर भाई आपको क्लियर हो गई, क्योंकि आपने भी लिख के भेजा था कैपिटल एक्सपेंडिचर। मशहूद साहब इज इट क्लियर? सही है, आगे बढ़े। देखें एसेंशियल तो ये इतनी है फातिमा, आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, एसेंशियल तो ये इतनी है कि अगर ये ना हो, अगर ये ना हो तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो सकती। बैटरी जैसी छोटी सी चीज, सही है, मतलब आपकी गाड़ी जो है जनाबे आलिया, आपकी गाड़ी है आसान लफ्जों में कहता हूँ जनाब 40 लाख रुपए की, और 8,000 रुपए की बैटरी है, 6,000 रुपए की बैटरी है जनाब। उस 40 लाख रुपए में 6,000 कितना इममटीरियल अमाउंट है, कितनी छोटी सी अमाउंट है। बैटरी ना हो तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, है ना? क्या ख्याल है? लेकिन बैटरी नहीं भाई, बैटरी और इंजन अलग अलग चीज होती है महानूर, बैटरी और इंजन अलग अलग चीज है ना बेटा। क्या हो गया? बैटरी अलग चीज है, बैटरी सिर्फ करंट प्रोवाइड करती है टू स्टार्ट द इंजन, बस सेल्फ को करंट देती है वो, और जैसे ही उसको करंट मिलता है इंजन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद बैटरी का काम खत्म। फिर बैटरी जो है वो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहता है, उसके अंदर जनरेटर लगा हुआ होता है और वो प्रोड्यूस करता रहता है करंट, और वो बैटरी में स्टोर हो रहा होता है जाके, और वो आगे प्रोवाइड कर रही होती है, बस। इंजन में इंक्लूड नहीं होती है बैटरी। मैडम तुम लोगों को मैं क्या गाड़ी पढ़ा दूं आज? हैं सारे 0 मीटर है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है कभी अपनी गाड़ियों को गौर से देखा ही नहीं है। कभी कभी देख लेना चाहिए इंसान को, गाड़ी जाके पूछ लेनी चाहिए अब्बा अम्मा से कि ये गाड़ी में कौन सी चीज क्या होती है, कौन सी चीज एसेंशियल है। पूरी गाड़ी एसेंशियल है, आपको बच्चा बोले सर अगर सीट ना हो तो भैया ऐसी अंदर फर्श पे बैठ के गाड़ी चला लो, तुम डब्बा रख के चला लो क्या ख्याल है? चले शुक्रिया। चले अब मैं मेरा ख्याल है आगे बढ़ूं। तो ये रिप्लेस करवाने से, रिप्लेसिंग स्पार्क प्लग, ये बार बार होने वाला खर्चा है, जरूरी है, एक बार नहीं होता ना, बार बार होता रहता है, और जहन इसके लिए तैयार होता है, लेकिन ये बार बार होने वाला खर्चा है। क्लियर? अच्छा, और दूसरी बात ये, इसको यूं भी समझ सकते हैं कि रिप्लेस तो हम तभी करवाएंगे ना जब वो चीज हमारे पास पहले से हो। तो स्पार्क प्लग चेंज करवाने से हमारी गाड़ी की लाइफ, एफिशिएंसी, कॉस्ट कुछ भी नहीं बढ़ती, सही है। जैसे कोई शख्स गाड़ी बेच रहा हो ना, वो बोले सर मैंने अभी अभी नई बैटरी लगाई है इसलिए मैं 5,000 रुपये ज्यादा लूंगा, तो सामने वाला हंसेगा और बोलेगा भाई क्या हो गया, बैटरी तो लगी हुई होती है गाड़ी में, बगैर बैटरी की थोड़ी गाड़ी खरीदूंगा मैं आपसे। तो बैटरी नई हो या पुरानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ इंजन अगर 0 मीटर बना हुआ है, नया कंपनी से बनवाया है, नया खरीद के लगवाया है, तो उससे गाड़ी की कॉस्ट पे फर्क पड़ता है। इतना काफी है आप लोगों के लिए। पॉइंट 16, एनुअल मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। एनुअल मेंटेनेंस की बात हो रही है मेरा बेटा। कौन सा खर्चा, कौन सा खर्चा मेरे बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी मुझे समर आपने फिर दोबारा चेंज लिख के भेज दिया। चलिए अब आप अनम्यूट करके समझाइए ये कैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर है। महानूर तुमसे भी पूछूंगा ये कैपिटल कैसे है। मेजॉरिटी ने रेवेन्यू लिख के भेजा, लेकिन समर और महानूर। सर जी वालेकुम सलाम जी। समर फरमाइए। सर ये खर्चा साल में एक दफा होता है। अच्छा, साल में एक दफा होता है, तो इसका मतलब है लिखा तो है एनुअल मेंटेनेंस। तो वंस इन अ लाइफ हुआ ये?
नहीं, लेकिन साल में एक दफा हुआ ना, तो वही तो बोल रहा वंस हूँ, इन अ लाइफ नहीं हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो वंस इन अ लाइफ नहीं हुआ ना। हम तो कह रहे हैं अगर हम एक चीज खरीद के लाए तो हमने उसके ऊपर एक बार वो खर्चा किया, उसके बाद नहीं करना। तो मेंटेनेंस तो हर साल होने वाले खर्चा है। और मेंटेनेंस, ठीक है अच्छा सर, अब ठीक है इसको यूं ठीक भी है। समझ लो अपना क्या ना प्यारे भाई जी सर। समर और महानूर, आप भी जरा गौर से सुन लीजिएगा कान खोल के। इसको न्यू एसेट के लिहाज से एनालाइज करना ही मेरे लिहाज से बेवकूफी है। समर भाई सही कह रहा हूं या नहीं? जी सर। जी मेंटेनेंस सर, तो क्योंकि एग्जिस्टिंग एसेट की होती है, क्या ख्याल है? बिल्कुल। या फिर अगर तुमने कोई पुराना सेकंड हैंड एसेट खरीदा है तो उसको खरीद कर इस्तेमाल से पहले पहले जो जो खर्चे होंगे वो कैपिटल होंगे, यही समझाया था ना। हम्म। तो आज यहाँ लिखा है कि एनुअल मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका मतलब है प्लांट एंड इक्विपमेंट मेरे पास पहले से मौजूद हैं और मैं उसकी मेंटेनेंस करवा रहा हूँ। और याद रखना मेंटेनेंस से कभी भी लाइफ एफिशिएंसी कॉस्ट बढ़ती इंक्रीज नहीं नहीं। है, बस वो चीज अपनी सही हालत में रहती है। वापस आ जाती है। और हम जितना उसकी लाइफ सोच रहे होते हैं वो उतना अरसा फायदा पहुंचाती है। सही है? हाँ, इस बात को क्लियर कर लें, ठीक है। जैसे कोई बच्चा बोले सर मैं बाइक की मेंटेनेंस कराता हूँ ना, मैं बाइक की ट्यूनिंग कराता हूँ, सर मैं बाइक की सर्विस कराता हूँ, अब मेरी बाइक बहुत लंबा चलेगी। नहीं, बाइक के इंजन की एक लाइफ है, गाड़ी के इंजन की एक लाइफ है। कोई बंदा बोले भाई गाड़ी का इंजन जो है वो 3 साल चलेगा, तो अब वो उसमें ऑयल डालना ही छोड़ दे, तो बेटा 3 साल तो दूर की बात, वो 30 दिन भी नहीं चल पाएगा। क्या ख्याल है? बाइक आपकी दौड़ती है, हवा में उड़ती है, सही है, बुर्राक बन जाती है, लेकिन कब? जब आप उसमें ये सारी चीजें प्रॉपर रखते हैं, वरना कहीं भी उसका इंजन सीज हो सकता है अगर ऑयल कम हो। क्या ख्याल है? हीटअप हो सकती है। तो भाई ये सब चीजें एफिशिएंसी एफिशिएंसी को बरकरार रखने के लिए होती हैं हुजैफा, एफिशिएंसी के लिए नहीं होती। एफिशिएंसी को मेंटेन करने का नाम है मेंटेनेंस। सही है प्यारे भाई? क्लियर हो गया? जो चीज एफिशिएंसी बढ़ा देना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और जो चीज एफिशिएंसी को बरकरार मेंटेन रखे दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर टू ऑल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मानूर बेटे आप जिंदा हो जाएं, मैं बता रहा हूं, आप बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रही पढ़ाई पे। आपने भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला था। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट इज परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर बिजनेस यूज। यस प्लीज, शुक्रिया। ये तो इतना आसान पॉइंट है, अब अगर इसको भी किसी ने गलत लिख दिया। रिदा आप जवाब देंगी इसका? रिदा आप जवाब देंगी, ये क्या है आपके ख्याल में? जी रिदा प्लीज। तनेशा आप भी जवाब दीजिए। ये परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर बिजनेस यूज ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये SLO 1 में भी पढ़ाया गया है आपको, अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर देखे हैं तो SLO 1 में भी पढ़ाया गया है। जी तनेशा और रिदा, दो बच्चों से मैंने बोला है कि मुझे जल्दी से रिप्लाई करें। रिदा आप क्लास में हैं? तनिषा आप क्लास में हैं? जी फरमाइए। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है फर्नीचर खरीदना बिजनेस के इस्तेमाल के लिए, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? तनिषा आप हैं क्लास में? बिल्कुल हैं, आवाज आ रही है मेरी? रिदा ने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस तो कर दिया कम से कम। अब ये बताएं कैपिटल है या रेवेन्यू, जल्दी से रिदा। और तनिषा आप भी बताएं प्लीज। ओके, रिदा ने बोला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हाँ बिल्कुल ले रहा हूँ अटेंडेंस। तनिषा आप क्लास में हैं? लास्ट टाइम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वरना इसके बाद फिर मैं आपको क्लास से बाहर ही रखूंगा। नहीं है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इतनी देर से आपका नाम ले लेके पूछ रहा हूँ, आप क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रही? सो गई थी क्या? फरमाइए, सो गई थी क्या आप? इतनी देर से मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो फिर मुझे बताएं कैपिटल है या रेवेन्यू? SLO 1 की वीडियोस देख ली हैं सारी या नहीं? रिदा तुम्हारा हाल बहुत बुरा है बेटा। अब मैं रिदा से मुखातिब हूँ। रिदा आपका हाल तो बहुत बुरा है, आपने SLO 1 की वीडियो तक नहीं देखी है, आपने अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी है। और मैं आपको यकीन दिला के कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से तो आपको एडमिट कार्ड तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप मेरे सब्जेक्ट में कम अज कम भी 70%, मोर देन 70% मार्क्स नहीं लेके आएंगी। और इस बार होने वाले फिजिकल एग्जाम्स आप लोगों को पता चल जाएगा आपकी काबिलियत कितनी काबिल हैं आप लोग।
तैयारी कर लें। SLO1 आपको ये नहीं पता, इतना सिंपल है ये चीज़। ऑफिस फर्नीचर और बिजनेस में इस्तेमाल के लिए ख़रीदा तो भाई ऑफिस फर्नीचर ख़रीदना ज़रूरी है। तनीषा ने भी रेवेन्यू लिख दिया, अल्लाह माफ़ करे। कुछ नहीं हो सकता भाई। सब बच्चे अटेंडेंस मार्क कर दें, आप सब बच्चे अटेंडेंस मार्क कर दें। बस किसी भी दिन से हो रहे हैं मिट्स, किसी भी दिन से मिट शुरू हो जाएंगे आपके। मुझे हैरत हो रही है। सब बच्चे अटेंडेंस मार्क कर दें अपनी। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करता हूँ। अभी ब्रेक का टाइम हो रहा है, अब आप ब्रेक एंजॉय कीजिएगा अपनी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद आप अपने घर पे अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं वो करें परफॉर्म। और तनीषा और रिदा, आप दोनों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, आपने सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने की कोशिश भी नहीं की, और पता नहीं आप दोनों क्या पढ़ रही हैं माजरत के साथ। ऑफिस फर्नीचर खरीदना ज़रूरी है। जिंदगी में एक ही बार उस फर्नीचर को खरीदेंगे या दुकानदार के पास रोजाना जाके बोलेंगे आज हम दोबारा तुमसे यही वाली कुर्सी खरीदेंगे, फिर वही कुर्सी दोबारा ले जाएंगे दुकानदार के पास, बोलेंगे आज हम तुमसे दोबारा खरीदते हैं, चलो दुकानदार। एक ही बार खरीदेंगे उसे, जहन उसको खरीदने के लिए तैयार है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन आप लोगों ने दोनों ने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला, रिदा और तनीषा ने। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। शुक्रिया आपके जवाब देने का। सब बच्चे अपने अटेंडेंस मार्क कर चुके हैं। लास्ट मिनट ऑफ द मीटिंग। सर नेक्स्ट यूनिट आपका है ना ब्रेक के बाद? जी सर बिल्कुल, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह, ठीक है। और सर ये पीटीएम का क्या है चक्कर, आप बता दें। कुछ कह रहे हैं समर? जी सर मैं पूछ रहा हूँ ये पीटीएम का क्या चक्कर है, आप बता दें सर। पीटीएम का मुझे भी नहीं पता, चक्कर पता चल जाएगा। अभी मैं ब्रेक में जाऊंगा, मीटिंग है तो फिर मुझे पता चलेगा, ठीक है। एनुअल मेंटेनेंस समझ में आ गया, फर्नीचर समझ में आ गया। 3 ईयर फायर इंश्योरेंस फॉर फायर रिस्क। जी जनाब, कौन सा खर्चा है? 3 ईयर फायर इंश्योरेंस फॉर फायर रिस्क। बेटे तनीषा और रिदा आप लोग खुद ही पढ़ लो कम से कम। महानूर और अपना एक और बच्ची है नूरुलैन, आप लोग खुद ही पढ़ लो कम से कम कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते क्या है। ये मैंने आपको फॉर्मेट दिया है, ये फॉर्मेट अभी मैं अपलोड कर दूंगा आज इंशाल्लाह। ये पढ़ लो कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है।